ये जो आज का वीडियो है ये रिवीजन वीडियो है, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है कल हिंदी का, उससे ये रिलेटेड ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन आंसर आपने सभी ने याद ही कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो उसको अच्छी तरह से अच्छी हैंड राइटिंग में आपको पेपर पे लिखना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर काव्य पंक्तियों का भावार्थ दीजिए, ठीक है। भावार्थ माने उसका अर्थ लिखना है, ठीक है ना। जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो प्रार्थना थी, वो पूरा चैप्टर जो पार्ट मैंने पढ़ाया था उसका वीडियो मैंने आपको पहले दिया था एग्ज़ाम होने से पहले। तो अगर आपको ये पंक्तियाँ समझ में नहीं आ रही हैं तो वो वीडियो आप देखो, और वीडियो देखने के बाद उसका अर्थ लिखो, जो पंक्तियाँ मैंने दी हैं एग्ज़ाम पेपर में उसकी, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर प्रश्न है, संयुक्त वर्ण से दो दो शब्द बनाना है। संयुक्त माने मिक्स शब्द जो होते हैं उनको, जैसे आधा आधा मिला के जो अक्षर होते हैं, आधे अक्षर जैसे न और न मिला के है यहाँ पर, तो अक्षर मिला के जो शब्द बनते हैं तो वो संयुक्त अक्षर से बने हुए शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे क, फिर कच्चा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क लिखो आधा च और चा, तो कच्चा, पक्का, इस तरह से जो संयुक्त अक्षर वर्ड होते हैं उसको हमें लिखना है। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिया है आपको, जैसे न, धन न, तो क्या हुआ, आधा न और न, न, तो इससे हम संपन्न, अन्न, पन्ना, इस तरह से शब्द बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको यही जो मैंने शब्द दिए हैं वो ही नहीं लिखना है। अगर आप अपने मन से और कुछ सोच कर लिख सकते हो दूसरे शब्द, तो वो लिखना है, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद है द और ध, तो द और ध मिला के जैसे हम शुद्ध वर्ड लिख रहे हैं, शुद्ध शब्द लिखना है, बुद्ध लिखना है, तो ये आधा ध और द मिला के शुद्ध और बुद्ध बनता है, ठीक है ना। फिर द और व, तो विद्वान, विद्यमान, इस तरह से, ठीक है। श, आधा श और व, तो श्वास है ना, श्वास शब्द भी आधा श और व मिला के श्वास है, इस तरह से बनता है ना। फिर विश्व, वी आधा श और व, विश्व, इस तरह से ये संयुक्त वर्ण से शब्द बनाए गए हैं। उसी तरह से आपको पेपर पे लिखना है। और उससे पहले एक प्रश्न उत्तर थे, काव्य पंक्तियाँ थी जिनका अर्थ आपको लिखना है। संयुक्त वर्ण से दो दो शब्द लिखना है, ठीक है ना। फिर आगे है, ये नीचे भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, वो भी संयुक्त वर्ण से, ये और वो दोनों एक ही हैं। तो ये वर्ड संयुक्त वर्ण से दो दो शब्द बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये इसका उदाहरण है, आधा द और ध, शुद्ध हुआ, बुद्ध हुआ, क्रुद्ध, इस तरह से। आधा त और त है तो कुत्ता, छत्ता, पत्ता, है ना, इस तरह से हम शब्द बनाते हैं। आगे था, आगे जाके अगर हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए, ठीक है। लिंग बदल कर माने जैसे हिरन दिया है तो उसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, हिरनी। तो हिरन दौड़ रहा है, तो हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है कि उसका, अगर वो मेल है तो फीमेल में लिखना है। हिरन दौड़ रहा है तो क्या आएगा, हिरनी दौड़ रही है। फिर है पुत्र, ठीक है, पुत्र राहुल राजीव गांधी के पुत्र हैं, तो पुत्री कौन, पुत्री के लिए अगर हमें वो बनाना है तो क्या, पुत्री इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी, ठीक है। इस तरह से हमें लिंग परिवर्तन करके उसको लिखना है। ऐसे ही आपकी एग्ज़ाम पेपर में जो प्रश्न पत्र है उसमें भी लिखा है, सेठ दुकान में बैठे हैं, तो सेठ का परिवर्तन करना है, सेठ का क्या होगा, लेखक का क्या होगा, नाना दिया है। इस तरह से आपके जो प्रश्न पत्र में जो भी लिंग परिवर्तन करके शब्द दिए हैं उस पर जो अंडरलाइन किया है उसका लिंग परिवर्तन करके लिखना है। और अगर जैसे लड़का दुकान के पास खड़ा है तो लड़की आएगा, अगर मान लो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, अगर लड़की लिख रहे हैं तो खड़ा की जगह हमें पीछे भी उसमें परिवर्तन लाना होगा वाक्य में, ठीक है ना। इस तरह से पेपर को अच्छी तरह से आपको लिखना है, और पूरा पेपर लिखने के बाद एक बार उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि लिखने के टाइम पे जब हम बहुत सारी गलतियां उसमें कर देते हैं, और अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है, ठीक है। और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ओके।